निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफ़ा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, जब लोगों का आना जाना होता है मुस्तफाबाद का नाम आ जाता है, लोग वहाँ चाहे वो गाड़ी से आना वाला हो, टैक्सी से आने वाला हो, स्कूटर से आने वाला हो, वो आने से बाहर ही मना कर देता है। निश्चित रूप से जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं? देश में शहरों और जगहों का नाम बदलने का चलन काफी पुराना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ट्रेंड शुरू किया था। योगी ने यूपी के कई शहरों कस्बों के नाम बदल दिए थे। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी करीब दर्जन भर गांवों की पहचान बदलने का फैसला किया था। अब दिल्ली में भी मुगलिया और गुलामी के प्रतीक नामों को बदलने की मुहिम का असर दिखना शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की मांग करने वाली बीजेपी विधायक नीलम पहलवान से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की है। सुनिए क्या कह रही है। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। तो विधायक नीलम को आप सुन रहे थे। अब दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधोपुर करने की मांग की है। सुनिए। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आरके पुरम के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव आता है, उसका नाम बदलने की मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है सर? वहाँ की मैडम आरडब्ल्यू चाहती है, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग जाते हैं। विधायक के नाते जब हम एरिया में जाते हैं, वोट मांगने के लिए गए कैंडिडेट के नाते, लोगों ने डिमांड की कि कॉरपोरेशन से ऑलरेडी ये मुद्दा पास हो चुका है, तो जो कॉरपोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम करेंगे। सर, इस बीच अगर बात करें तो देखिए, जो विपक्ष के नेता जो अभी बैरिकेडिंग के बाहर बैठ करके धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही अपना रही है बीजेपी, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? तानाशाही नहीं अपना रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल साहब के अभिभाषण को बार बार रोकने की कोशिश करना बार बार स्पीकर साहब ने इनको रोकने को कहा, मना करा कि आप बैठिए, आपके जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे, आपको समय दिया जाएगा। ये माने नहीं। 3 दिन का निलंबन हमारे जो दिल्ली विधानसभा के रूल के हिसाब से हुआ है। इन्होंने तो हमारे मेंबरों को 1-1 साल 6-6 महीने के लिए बाहर किया है। हमने स्पीकर साहब ने सिर्फ 3 दिन के लिए इनको बाहर किया है। और अगर ये 3 दिन के बाद सही मायने में उस सम्मिलित होना चाहते हैं तो सारे मुद्दे उठाएं। स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं दलगत राजनीति में ना पड़ के पोजीशन और पोजीशन को साथ लेकर चलना चाहता हूं, पर ये जानबूझ के, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज उस पर बहस शुरू हो चुकी है, उसको दिल्ली की जनता के सामने वो रिपोर्ट आएगी, तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि आंखें कैसे मिलाएंगे कि उसमें चोर बाजारी इनके पूर्व मुख्यमंत्री की, इनका जो सो कॉल्ड जिनको ये शिक्षा मंत्री बोलते थे, हम उनको शराब मंत्री बोलते थे, उनकी सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। इन चीज़ों की वजह से आज इनके मन में डर था, इसलिए ये बाहर बैठे। और सीजे रिपोर्ट पीएससी को भेजेगा, यह दिल्ली स्पीकर ने यह कहा है। पीएससी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रक्रिया के इस रिपोर्ट की गहन जांच होगी और उसके बाद इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रतिक्रिया दे,
इस रिपोर्ट की गहन जांच होगी। दिल्ली स्पीकर ने यह कहा है 3 महीने के भीतर सब कुछ साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट की गहन जांच की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट पीएसी को भेजी गई है, यह साफ कर दिया गया है। बता दें आपको, पिछले दिनों सदन में इस रिपोर्ट को रखा गया था और उसके बाद इस रिपोर्ट को पीएसी को भेजा गया है। ये साफ कहा गया है कि पीएसी 3 महीने के भीतर ही इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे। ये बातें कही गई हैं दिल्ली स्पीकर की ओर से। महाराष्ट्र के पुणे में एक 26 साल की युवती से रेप के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस की 13 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं अब विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेटियां कब तक अनसेफ रहेंगी। ध्यान से देख लीजिए इस शख्स को जिसने एक बेटी की अस्मत को तार तार कर दिया। अब इस दरिंदे की पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है। पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और ये आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश के लिए 13 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच की 8 टीम और स्वारगेट पुलिस स्टेशन की 5 टीम शामिल है। कुछ टीमों को तो जिले के बाहर भी भेज दिया गया है। आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं। खाली उसको पकड़ना बाकी है, तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसलिए वो छिप रहा होगा। तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी टीम डेफिनेटली उसको कैच करेगी। मंगलवार सुबह करीब 5:30 का वक्त था। पीड़िता बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये शख्स बहला फुसलाकर दूसरी बस तक ले गया और बस में ले जाने के बाद आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और फिर फरार हो गया। स्थल पे हूँ और ये देखिए, ये सामने जो देखिए बस खड़ी है, यहीं पर ये बस खड़ी थी। मंगलवार की सुबह 5:30 बजे घटना है जब ये आरोपी ने घटना का अंजाम दिया। यही बस खड़ी थी जो यहाँ पर आरोपी युवती को लेकर आता है और यहाँ पे घटना का अंजाम देता है। फिलहाल जो बस खड़ी थी उसको दूसरी जगह ले जाया गया, देर रात उसको हटाया गया है, लेकिन यही घटना स्थल है जहाँ पर मंगलवार की सुबह 26 साल की युवती के साथ यहाँ पर यौन अत्याचार हुआ, रेप की घटना हुई, उसके बाद आरोपी फरार हो गया। इस वारदात के बाद से पुणे के लोगों में गुस्सा है। कुछ महिलाएं उसी बस स्टॉप पर पहुंची जहां पर घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया था। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वो नहीं मिल पा रहा है या ढूंढना नहीं है, ये सवाल हमने इस पुलिस व्यवस्था को, इस राज्य सत्ता को पूछना चाहिए, क्योंकि अब तक उन्होंने ही ऐसी घटनाओं को छुपाने का काम किया है। तो ये कोई नई घटना तो है नहीं, ऐसा हमेशा ही होता रहा है। ऐसे इस दरिंदगी के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हावी है। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। जुर्म किया जिसने ये रेप किया है वो आरोपी अभी तक मिल नहीं पा रहा है। ये पुणे पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का ये फेलियर है। एक तो पहली बात, जहाँ पे ये घटना हुई है सामने बस डिपो है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट में 50 मीटर पे ही पुलिस स्टेशन है, एसीपी ऑफिस है। इनको ये जो वारदात हुई है इसमें पुणे पुलिस की नाकामी भी है। पुणे रेप केस का जो आरोपी है पुलिस ने उसे पहचान लिया है, वो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आएगा और पुलिस इस केस की छानबीन कर जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द सजा देगी, फास्ट कोर्ट में देगी और जो विक्टिम है उसको बिल्कुल न्याय मिलेगा।